सऊदी अरब से एक खबर आई कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, इसे आतंकी संगठन बताया। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब से जो ये संदेश आया, इस संदेश में सऊदी सरकार की तरफ से संदेश था, और सऊदी सरकार की तरफ से जो संदेश दिया गया, उस संदेश में ये साफ किया गया कि किस तरह से इस देश में, मतलब कि भारत में, यह संदेश दिया गया कि कैसे भारत में बड़े पैमाने पे लोग ये महसूस करने लगे कि इस देश में तबलीगी जमात को लेकर के ये फर्क पड़ने लगा कि जब शाहीन साजिश हुआ था, शाहीन साजिश के दौर में तबलीगी जमात का मामला आया, जब कोरोना फैला और ये चीजें सामने आई कि कैसे कैसे कोरोना काल में यह देखा गया कि तबलीगी जमात ने इसे फैलाया है। और जब ये चीजें सामने आने लगी तो हमने और आपने, हम सब ने देखा कि इस देश में तबलीगी जमात के लोग हैं, और सऊदी अरब की सरकार ने अब तबलीगी जमात को बैन कर दिया है और कहा है कि ये एक आतंकी संगठन है। और देश के मस्जिदों से इस आतंकी संगठन को लेकर के आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिपोर्ट है कि किस तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से रिपोर्ट है, और ये ट्वीट किया गया है, अलग अलग चैनलों पर इसे दिखाया गया है, और ये संदेश दिया गया है कि अब सऊदी अरब में पूरी तरह से इस तबलीगी जमात पर बैन कर दिया जाएगा। दरअसल 1926 में भारत में तबलीगी जमात बना था और सुन्नी इस्लामिक व्यवस्था को दुनिया भर में फैलाने की बात की गई थी, और यह देखा गया कि कैसे इस भारत में, इस देश में इस इस्लामिक व्यवस्था के कारण, और आप ये देख रहे हैं कि ये ट्वीट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर सऊदी अरब की तरफ से, और इसमें कहा गया है कि गांव-गांव में जाकर के ये मस्जिदों में बताए जाने की जरूरत है, ये प्रचार किए जाने की जरूरत है कि तबलीगी जमात अब बैन है और ये एक एंटी नेशनल, एक कट्टर संस्था है, ये एक आतंकी संस्था है और इसने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। आपको आश्चर्य लगेगा कि इसे आतंकवाद से जोड़ करके नाम दिया गया और इस संगठन को कहा गया, इस संगठन को पूर्णतः अब बैन किया जाता है, और इसे कहा गया कि मस्जिदों से, इमामों से कि आप इसे इस पर आप बैन कर दी, इसके लिए पब्लिक को बताया जाना चाहिए, और एक एक सदस्य ये कहीं पर भी यदि ये मिलते हैं इनकी पहचान की जाए। ऐसा क्यों? सऊदी अरब तो इस्लाम का सेंटर भी भूमि है और उसी की नकल ये करते हैं, अपनी पहचान मिटा करके भारत और पाकिस्तान में जो एक मजहबी जमात है वो सऊदी अरब की नकल करता है, अपना आइडियल तो सऊदी अरब को मानता है। उस सऊदी अरब ने यह कहा कि यह एक ऐसा संगठन है जो समाज के लिए खतरा है, इसे सोसाइटी के लिए खतरा बनाया गया। अब सवाल यह है कि इस संगठन को जब सऊदी अरब में बैन किया जाता है तो क्या भारत में मोदी सरकार ये कर सकती है? क्या सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने, सऊदी अरब सरकार ने यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी दिया है, जिसमें मस्जिद मौलानाओं से कहा गया है कि अगले शुक्रवार को, ये सरकार ने कहा है अलग अलग ट्वीट जारी करके, अगले शुक्रवार को आप मस्जिदों में ये बताइए कि संस्था बैन क्यों नहीं होनी चाहिए, और ये बताइए कि संस्था सोसाइटी के लिए खतरे में है। मंत्री हैं अब्दुल लतीफ अल शेख इस्लामिक मामले के मंत्री हैं सऊदी अरब में, और उनके द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है इसे, और इस संस्था को के बारे में बताया जाए, पब्लिक को बताया जाए कि ये क्या है। इस देश में भी माना जाता है कि खास करके पूर्वी भारत में, उर्दू भाषी क्षेत्र में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में
ये अपना मजहबी प्रचार के नाम पर बहुत बड़ा खेला होता है। और जब कोरोना फैल रहा था तो कहा जा रहा था कि जमात के लोगों ने फैलाया है, और जब ये टीवी चैनलों पे चला तो बाद में लिबरल्स ने इस पे बवाल मचा दिया, सरकार ने चुप्पी लगा दी, क्योंकि इस देश में सरकारें डरती रही है। ये परंपरा इतना आसान नहीं होता कि सालों से जो जिस चीजों से आप दबे हुए होते हैं उससे निकल जाना। अब जब सऊदी अरब में ही इससे कहा गया, अब ये लोग यहां कैसे पूछते हैं। अब देखिए कुछ वीडियो मैं देख रहा था, जब गुरुग्राम में जब खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, तो कुछ लोग कहने लगे हम तो सऊदी अरब से शिकायत करेंगे। ये अक्सर कहते हैं, बड़े बड़े नेता कह देते हैं कि हम सऊदी अरब से शिकायत कर देंगे। आज सऊदी अरब ने इन पे बैन कर दिया। अब इस बात को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रचार प्रसार और अक्सर जब सऊदी अरब कह रहा है कि इनकी भूमिका आतंक में कैसी है, तो भारत सरकार को इस पर अब खुल करके बात करनी चाहिए कि किस तरह से इनकी भूमिका इस तरह की चीजों में रही है और किस तरह से मदरसों में ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है। सऊदी अरब ने आंखें खोला है, क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम का सेंटर पॉइंट है, इसीलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। भारत इस बात को बहुत गंभीरता से भारत को समझना चाहिए। जब निजामुद्दीन में ये मामला कोरोना काल में आया था और टीवी चैनलों ने, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, तो ये मामला दब क्यों गया, ऐसा क्यों है? इसलिए कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मुट्ठी भर लोग हैं जिनका प्रभाव ज्यादा है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि कुछ सेलेक्टिव अखबार हैं जो 5,000 कॉपी जिसकी छपती है मात्र, लेकिन उनका प्रभाव हिंदी के दो बड़े अखबारों से ज्यादा होता है। संसद में उन्हीं की कॉपी उछाली जाती है, क्योंकि उस दौर में कहा जाता था कि मैडम यही अखबार पढ़ती है। टेलीविजन चैनल में 9:30 बजे 2 चैनल हुआ करते थे, जिसको सोनिया गांधी देखती थी। उस चैनल पे जो खबर चली सिर्फ उसी की अहमियत होती थी, हिंदी के चैनलों पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता था। इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके मायने क्या हैं। इसीलिए सऊदी अरब के मस्जिदों से अगले शुक्रवार को जो पे नजर रखने की जरूरत है कि कैसे उन मस्जिदों से इन तबलीगी जमात के लिए क्या मैसेज दिया था। और इस बात को समझिए, दुनिया भर में माना जाता है कि 30 से 35 करोड़ तबलीगी हैं दुनिया भर में। और इस तबलीगी 30-35 करोड़ कौन है? मूल रूप से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। वैसे अफ्रीकी कंट्री में भी हैं, पूरे दक्षिण एशिया में हैं, पश्चिमी यूरोप में हैं, लेकिन सऊदी अरब ने जो रिकॉर्ड जारी किया है उसके मुताबिक लगभग 35 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया भर में। 35 से 40 करोड़ बताया जा रहा है, जो अनुमान लगाया गया है। मतलब एक इस्लामिक देश की अगुवाई करने वाला सऊदी अरब, जिसकी जमीन हिलाने की कोशिश इमरान खान ने महातिर मोहम्मद के साथ किया था, मलेशिया के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जा रहे थे, तो समझना पड़ेगा कि ये जो एजेंडा है इसके मायने क्या। और सऊदी अरब ने इतना बड़ा चैलेंज कैसे लिया है? इस्लामिक देशों की अगुवाई करने वाला सऊदी अरब उस तबलीगी जमात के खिलाफ बोल रहा है जिसकी संख्या 35 से 40 करोड़ बताया जा रहा है, और वो मैक्सिमम कहां है? तो क्या इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है? क्या सऊदी अरब यही कहना चाह रहा है? पूरी दुनिया में जो इस्लामिक बदनामी हो रही है वो क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से? कहा जाता है कि नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है। तो ये कन्वर्टेड जो भारत में हुए हैं ये ज्यादा दुनिया के लिए खतरनाक हो गए हैं। ये बात भारत नहीं कह रहा है, ये सऊदी अरब कह रहा है। और इस खबर को बहुत षड्यंत्र के साथ दबा दिया गया है। ये खबर टेलीविजन चैनलों से गायब है। इतनी बड़ी खबर कि इस्लाम की जो जन्मभूमि है, जहां से इस्लाम की पैदाइश हुई, जहां को आदर्श माना जाता है, उस जगह से क्या संदेश है। हमें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसे बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।